दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 13 वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। ये दो तीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हायर थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या है, टेंजेंट ए बाय में वन माइनस में कोट ए प्लस में कोट ए बाय में वन माइनस में टेंजेंट ए इज इक्वल टू वन प्लस में टेंजेंट ए प्लस में कोट ए इज इक्वल टू वन प्लस में सिकेंट ए और कोसिकेंट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मेरे को इसके इक्वल भी प्रूव करना है और जब ये इसका आंसर आ जाए तो फिर इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यानी डबल इसमें प्रूव करना है। मैंने क्या किया, टेंजेंट ए को ऐसे कैसे लिखा, नीचे वाले को ब्रेक किया। वन माइनस में कोट ए है ना, तो कोट ए को मैंने लिख दिया कोस बटे में साइन, यानी कोस बटे में साइन लिख दो या वन बाय में टेंजेंट लिख दो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे लिख दो। तो क्या लिखा मैंने, टेंजेंट ए ऐसे कैसे, वन माइनस में वन बाय में टेंजेंट ए, इसको टेंजेंट ए क्योंकि रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट ए का। इधर भी ऐसे कर दो, वन बाय में टेंजेंट ए लिख दिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को ऐसे कैसे रखा। अब इसको मैंने ऐसे कैसे रखा, टेंजेंट ए को, नीचे वाले का एलसीएम लिया। यहाँ एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो टेंजेंट ए नीचे आएगा और टेंजेंट ए माइनस में वन हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये आ गई, ये सारी की सारी। ठीक है, अब ये वन बाय में टेंजेंट ए था, अपॉन में वन माइनस में टेंजेंट ए था, ये टेंजेंट ए नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेंजेंट ए नीचे आ गया। अब इसको, ये वाला जो टेंजेंट है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके टेंजेंट स्क्वायर ए हो गया और नीचे ये लिखा हुआ है। इसमें से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स हो जाएंगे, टेंजेंट यहाँ आ जाएगा और माइनस वन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों को सेम बनाने के लिए, इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ताकि मैं एलसीएम आराम से ले सकूं। ठीक है, इन दोनों को सेम बनाने के लिए तो मैंने यहाँ से माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, जिसमें टेंजेंट ए पहले आ जाएगा और माइनस वन बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो एक तो ये आ जाएगा इन दोनों का और एक ही आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, आ गया। अब इससे ये कट गया तो टेंजेंट की इसका मल्टीप्लाई करो, टेंजेंट क्यूब है, इससे ये पूरा कट गया तो वन आ गया। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। ये मैं पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बता चुका हूं। तो ये ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, इस पे इंप्लीमेंट कर दो। ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है, तो ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए बी, ये ए बी आ गया आपका। ठीक है अब आपके पास क्या है, देखो ये इससे कट हो जाएगा, आपके पास बच गया ये बटे में ये टेंजेंट ए, इसके बटे में ये इंडिविजुअल कर दो, वन के बटे में ये अलग कर दो, टेंजेंट ए के बटे में ये अलग कर दो, इसके बटे में ये किया मैंने यहाँ लिख दिया, वन के बटे में ये किया मैंने यहाँ लिख दिया, टेंजेंट ए के बटे में ये किया मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको कट करो, इसकी पावर दो है, एक कट जाएगा, ये से कट जाएगा। टेंजेंट ए ऐसे कैसे, वन बाय में टेंजेंट ए कोट ए और ये वन हो गया, जो कि मेरी क्या आ गई, मेरी राइट हैंड साइड आ गई। ये देखो वन प्लस में टेंजेंट ए कोट ए, इसको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या किया, मैं इसको लेके चला, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। वन टेंजेंट ए को साइन ए बाय में कोस ए, कोट ए को कोस ए बाय में साइन ए। अब एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लिया, कोस ए साइन ए, पहले में यहां पर आ जाएगा कोस ए साइन ए, यहां से कोस कट गया तो साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया, कोस स्क्वायर ए। अब इसके बटे में, यानी कि इसके बटे में ये अलग लिख दो और इस पूरे के बटे में ये अलग लिख दो, यहाँ पे लिख दिया, इससे ये पूरा कट गया, वन आ गया। ये साइंस के लिए प्लस में कोस के लिए ये इक्वल टू वन के बराबर होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा वन के बराबर होता है, ये हम जानते हैं वन के बराबर। तो वन बाय में कोस ए साइन ए, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वन बाय में कोस ए सिकेंट ए हो जाएगा और वन बाय में साइन ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट हो जाएगा, यानी कि वन प्लस में सिकेंट ए और कोसिकेंट ए, यानी कि हमने सोल्व करके इसके इक्वल ले आए, हमारी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइन की पावर 4a प्लस में कोस की पावर 4a इज इक्वल टू वन माइनस में टू साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ब्रेक करो, यानी कि टू की पावर टू करो, साइन स्क्वायर ए की पावर टू, कोस स्क्वायर ए की पावर टू। क्यों किया, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको दोबारा ओपन करूंगा तो यही का यही आ जाएगा, इसको मैं दोबारा ओपन करूंगा तो यही का यही आएगा। अब अगले स्टेप में आपने करना है कि इसमें टू साइन स्क्वायर
ए और कोस स्क्वायर ऐड कर दो और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी चीज में कोई चीज ऐड की जाए और वही सेम चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो उस इक्वेशन पे या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे या उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। मैंने सेम चीज तो ऐड कर दी ये वाली और ये सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये तीनों टर्म मिलके, ये तीनों टर्म मिलके आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि ए आपके लिए पूरा है, बी आपके लिए ये है, तो आप इसको होल स्क्वायर लिख दोगे इसको, यानी कि इसको दोबारा आप ओपन करोगे ना, इसको दोबारा ओपन करोगे आप, तो यही तीन टर्म आएंगी आपकी, ये और ये। ठीक है, इसलिए मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया और ये ऐसे कैसे मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, मैंने 1 लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये पीछे लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, आपने ट्रिक यूज करनी है। अब अगला क्या है, साइन की पावर 6a और कोस की पावर 6a, ये यानी कि साइन की पावर 6a प्लस में कोस की पावर 6a, ये हमने सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको कोस स्क्वायर का क्यूब। इसको तो लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर का क्यूब और इसको लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर का क्यूब। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, तो उसको क्या लिखते हैं, ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये भी मैंने अलजेब्रिक में सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले बता रखी है आपको। तो इसको इंप्लीमेंट कर दो इस पे, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो यानी कि ए प्लस में बी, यानी कि ए प्लस में बी आ गया, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर और फिर ए बी, फिर ए और बी, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया 1, ये तो हो गया खत्म, ये तो हो गया कैंसिल, ये तो हो गया खत्म। अब अंदर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे बन गया, ये यहां से यहां तक का ये बन गया, ये वाला। अब इसके अंदर आप क्या करो, 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ऐड कर दो इसके अंदर इन दो इक्वेशन के अंदर। ये दो ऐसे कैसे पहले लिखी, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखा ऐसे कैसे, इसके अंदर यानी कि इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर माइनस कर दिया और ये ऐसे कैसे लिखा रहा, यानी कि ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, यही सेम चीज ऐड की है और यही चीज सेम चीज सब्ट्रैक्ट की है। क्यों किया है, ताकि ये तीनों टर्म मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये तीनों टर्म मिलके, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये और तीसरी टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इन दोनों को मैंने लिखा और इसका परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, यानी कि स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, मेरे पास ये तीनों टर्म आ जाते हैं, 1 2 और ये तीन टर्म आ जाती है, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर मैं इसको ओपन करूंगा इसके होल स्क्वायर को, तो ये तीन टर्म्स आ सकती हैं, इसलिए मैं इन तीन टर्मों को ऐसा लिख सकता हूँ, इसके परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकता हूँ। अब ये 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर और एक ये 3 बन जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ये बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ये होता है 1 के बराबर, ये होता है 1 के बराबर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा और ये माइनस में 1 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, ये हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, जो कि हमने प्रूव कर दिया, इवेल्युएट कर दिया, जो हमें निकालना था वो हमारे पास आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज है, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लेना। और इसमें एक एडिशन का केस यूज हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ऐड करना है, 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर माइनस करना है, तो ताकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। सेम चीज कभी भी ऐड की जाती है और सेम चीज सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो पार्ट 13 वीडियो था वो कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो और कमेंट भी करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।